Assalamu alaikum. Hope you all are fine. In this video, we will discuss worked example 4. So let's start. Pendulum clocks with a pendulum measuring out the passing of a second. अ, इस स्टेटमेंट में हमें क्लियरली ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो न्यूमेरिकल है वो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। अच्छा आगे पढ़ें। How long how long of a pendulum is required? पेंडुलम कितना लॉन्ग हमें चाहिए, मतलब पेंडुलम की लेंथ हमें कितनी चाहिए टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो। और जी का वैल्यू तो हमें पता है, अगर गिवन है तो फिर भी ठीक, अगर गिवन नहीं है तो फिर भी हमें ये मालूम होना चाहिए 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और एक बात और, 9th क्लास में आप जी का वैल्यू 10 अज्यूम करते हैं राउंड ऑफ करके, लेकिन यहाँ मेट्रिक क्लास में और आगे की क्लासेस में आप 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ही कंसीडर करेंगे। चलो, अब ये क्या हुआ कि यहाँ से हमें पूछ रहा है हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड। पेंडुलम की हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना लेंथ उसकी कितनी हो, तो हमें लेंथ जो है वो फाइंड करना है। और पीरियड जो है, टाइम पीरियड वो 1 सेकेंड है, जी का वैल्यू गिवन है। अब स्टेप 1 में आप देखें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब लेंथ हमें पेंडुलम की फाइंड करनी है। टाइम पीरियड हमें 1 सेकेंड मिला हुआ है, 1.0 ना भी लिखें फिर सेम बात है। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और हमें पता है कि पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड फाइंड का फार्मूला हमें पता है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। स्टेप 2 में देखें तो हमें यहाँ से क्या करना है। मैंने जब सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक अपलोड किया था तो उसमें बताया था आपको कि जी जो है ना, टू भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट और जी भी कांस्टेंट, इनके वैल्यूज हमें पता है। इस फार्मूले में बचे दो क्वांटिटीज, एक टाइम पीरियड कैपिटल टी, एक लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अगर टाइम पीरियड मिला हुआ होगा तो लेंथ मालूम करनी होगी, जैसे इस न्यूमेरिकल में है। और अगर लेंथ मिली हुई होगी तो टाइम पीरियड फाइंड करना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें हमें लेंथ फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड हमें गिवन है, पाई का वैल्यू हमें पता है। स्टेप 1 में देखें कि पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है। ये कैलकुलेटर से हल करेंगे तो डिजिट पॉइंट के बाद, डेसिमल डिजिट के बाद 3 डिजिट्स आपको रखने होते हैं नॉर्मली। तो ये तो हो गया पाई का वैल्यू, 2 का वैल्यू आपके सामने है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें असल में लेंथ चाहिए। और आप देखें कि स्टेप 2 में जो लेंथ है वो अंडर रूट के अंदर है ना, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। तो स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म होगा, स्क्वायर रूट ख़त्म करने का एक ही मेथड है, वो है कि स्क्वायर रूट का वैल्यू है 1/2। और अगर 1/2 के ऊपर स्क्वायर आ जाए, 1/2 के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो पावर के ऊपर एक पावर बन जाएगा। तो पावर के ऊपर जब पावर बनता है तो वो आपस में पावर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हो गया आपका 1। मतलब अगर ये बात आपको मैं समझाऊं तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं इस बात को कि हम इस बात को समझ सकते हैं वो इस तरीके से कि ये देखें, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक हो गया। अब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पे, तो ये टी का स्क्वायर यहाँ से हो गया और ये होल स्क्वायर यहाँ हो गया। ठीक हो गया। तो टी का स्क्वायर तो टी स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर आप देखें ये जो 2 है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है। अब देखें एल अपॉन जी
अंडर रूट की जगह आप 1/2 रखें और इसके ऊपर स्क्वायर वाला 2 रखें, तो ये पावर के ऊपर पावर है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें L/G सिर्फ मिलेगा। तो ये जो है असल में ये अब ऐसे बनेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/G। हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो है एल। एल हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो हमें जो भी वैल्यू फाइंड हम करेंगे, तो इक्वेशन के एक साइड पर सिर्फ वही वैल्यू हमें रखना होता है, और जो हमें गिवन वैल्यूज हैं या कांस्टेंट्स हैं जिनका हमें पता है, वो इक्वेशन के दूसरी साइड हम शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखें आप कि जो ये g है यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये टी स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा g, और यहाँ ये देखें 4 पाई स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इक्वल के इस साइड हमें बचा एल। अब ये फार्मूला बन गया आपका लेंथ फाइंड करने का। तो आपको पता है कि होगा कैसे, होगा ऐसे कि टी का स्क्वायर रखेंगे जो 1 सेकेंड है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, जी का वैल्यू है 9.8, ये मल्टीप्लाई साइन है ना, और 4 एग्जैक्टली 4, और पाई स्क्वायर मतलब ये जो 3.141 जो था या 22/7 इसको स्क्वायर करेंगे, ये हो गया लेंथ के बराबर। अब सिंपल है, 1 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होगा, बस इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, इस सारे चीज़ को, ये स्क्वायर है यहाँ पर, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ये डिवीजन का फार्मूला है ना, ये न्यूमरेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लेंथ इसकी मिल जाएगी। जो भी लेंथ का आंसर हो उसका एसआई यूनिट मीटर रखें और वो इसका आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया वेरी क्लियर एंड वेरी इजी, आई थिंक ठीक हो गया। अब यहाँ देखें आप, तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया था, तो वही मेथड फॉलो करें इसमें। ये ना, ये जो स्टेप्स है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड ये तो ठीक है, उसके आगे मल्टीप्लाई बोथ साइड ये ना करें, डिवाइड ईच साइड बाय 4 पाई स्क्वायर ये भी ना करें, बस जो मैंने सिंपल रफ पेज पे आपको बताया वही चीज़ फॉलो करें आप, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 0.25 मीटर। उसकी लेंथ पेंडुलम की रखेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है। तो होपफुली आपको वर्कड एग्जाम्पल 4 समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड खुदा हाफिज़।